नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया है वो था बहुपद। ठीक है, अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वृत्त, अर्थात सर्कल के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्कल या वृत्त के बारे में अगर हम बात करें, वृत्त, ठीक है, वृत्त या सर्कल, वृत्त या सर्कल के बारे में अगर हम बात करें तो वृत्त होता क्या है। वृत्त के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु हो, मान लीजिए कि ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पे कई बिंदु हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे बिंदु होंगे, बहुत ढेर सारे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें से किसी एक बिंदु को हम केंद्र मान लें, किसी एक बिंदु को हम क्या मान लें, केंद्र मान लें, और उससे समान दूरी पर जो जो बिंदु हों, उससे समान दूरी पर जो जो बिंदु हों उन सभी बिंदुओं को क्या करें, मिला दें। उससे समान दूरी पर जो भी बिंदु हो क्या किया जाए, मिला दिया जाए। मतलब मान लीजिए कि कोई एक बिंदु हमने लिया और इस बिंदु से जो जो बिंदु समान दूरी पर मिलते हैं, जो जो बिंदु समान दूरी पर मिलते हैं, भाई ये क्या है, सभी बिंदु है, तो जो जो बिंदु भी समान दूरी पर मिलते हैं क्या करते हैं, हम उनको मिला दें। तो मिलाने वाली रेखा क्या बनाएगी, वृत्त बनाएगी। क्या बनाएगी, वृत्त बनाएगी। ठीक, खैर 9th में वृत्त के बारे में विस्तृत चर्चा आप लोग देख चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने पढ़ाया था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 12 था शायद एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार, तो उसमें भी हमने वृत्त के बारे में बताया था। ठीक है, तो वृत्त के बारे में अगर हम बात करें तो वृत्त की परिभाषा की अगर हम बात करें तो वृत्त की परिभाषा होती है कि किसी समतल पर स्थित बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं का एक समूह बना लिया जाए और किसी समतल पर स्थित या किसी पृष्ठ पर अंकित किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर खींची जाए तो वह वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त खींची जाती है, वृत्त कहलाती है। ठीक है, अगर वृत्त के बारे में बात करें, ये तो हो गया वृत्त। ठीक है, अगर हम वृत्त के बारे में बात करें, मान लीजिए कि आपके पास कोई वृत्त बना हुआ हो, मान लीजिए कि आपके पास ये एक वृत्त है। ठीक है, ठीक है, ये जो बिंदु होगा बीच वाला, ये वृत्त का क्या होगा, ये केंद्र होगा। ये वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। और वृत्त के केंद्र से और जो ये रेखा खींची जाएगी, और ये जो रेखा आपको खींची जा रही है, इस रेखा को हम परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, परिधि। ठीक है, वर्ग और आयत में आप लोगों ने, वर्ग, आयत, चतुर्भुज वगैरह में आप लोगों ने इसको परिमाप पढ़ा होगा। चारों तरफ का माप, मान लीजिए कि अगर ये वर्ग था तो वर्ग के, भाई ये चारों तरफ की जो रेखा है इसको माप लेते थे तो परिमाप कहलाता था। लेकिन वृत्त के बारे में इसी को परिधि कहा जाता है। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि हो जाती है। ठीक, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ये वृत्त की परिधि हो जाती है, ये केंद्र हो जाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली कोई भी रेखा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे जहाँ से हम खींच देंगे, तो ये वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इसी को क्या कहेंगे हम, त्रिज्या कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। और मान लीजिए कि कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो वृत्त को आधों हाथ पर बांटे, अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो ये रेखा जो कहलाएगी वो वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा, व्यास। वो वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। ये क्या हो जाएगा आपको, व्यास। ठीक, अब हमने देखा कि ये वृत्त की त्रिज्या थी और ये वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, ये क्या है आपको, केंद्र है, और ये क्या है आपको, परिधि है। क्या है, परिधि है। इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई ऐसी रेखा खींचते हैं जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, बराबर ना हो लेकिन दो भागों में बांटे। मतलब मान लीजिए कि हमने एक रेखा खींच दी तो एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो रेखा वो केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, केंद्र से होकर नहीं। अगर ये केंद्र से होकर जाए तो व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। अन्यथा इसी को हम क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं। अन्यथा इसी को हम क्या कहते हैं, जीवा। ठीक है, ये क्या हो जाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, तो अगर ये कोई रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। वृत्त को चारों तरफ से जो वृत्त को बनाने वाली रेखा हो उसको परिधि कहेंगे, और वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली कोई एक रेखा खींच दी जाए तो वह त्रिज्या हो जाएगी। और कोई ऐसी रेखा खींच दे जो वृत्त को दो भागों में बांट दे, बराबर ना हो लेकिन दोनों भाग। ठीक है, अगर बराबर होने का मतलब कि व्यास खींचा गया है, व्यास खींचने का मतलब आधे आधे भागों में बांट दिया गया। ठीक, अब ये रेखा जो होगी ये क्या कहलाएगी, जीवा। क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, अब इतना तो आपको जानकारी हो गई। ठीक है, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या इसकी क्या है,
त्रिज्या, जहाँ त्रिज्या क्या है इसकी, त्रिज्या क्या है आर, त्रिज्या क्या है आर अर्थात रेडियस, त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर व्यास, अगर हम बात करें व्यास की तो व्यास बराबर होता है 2r, क्या होता है 2r। देखिए केंद्र से परिध तक मिलाया गया, फिर केंद्र से परिध तक अर्थात दो त्रिज्याएं मिली हुई है ना, अर्थात क्या हो जाता है 2r हो जाता है। अगर हम वृत्त के परिधि की बात करें, वृत्त के परिधि की बात करें तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr, वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है। अब ये परिधि क्या है 2πr हो गया, परिधि की लंबाई क्या होती है 2πr होती है। क्षेत्रफल निकालना होगा तो πr स्क्वायर लगा देंगे, व्यास निकालना होगा तो त्रिज्या का सीधा सा दुगुना कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। वृत्त के बारे में ये सामान्य जानकारी, ठीक है, आपको थी। अब अगर बात करें जो आपके चैप्टर से संबंधित है, जो आपके चैप्टर से संबंधित है, ठीक है, अगर हम बात करें एक वृत्त है आपके पास, ठीक, एक वृत्त है आपके पास और कोई एक रेखा ऐसी खींची जाती है तो जो इस वृत्त को ऐसे काटती हुई चली जाती है, अर्थात इस वृत्त को ऐसे छेदती हुई चली जाती है, तो इस रेखा को हम कहेंगे छेदक रेखा। वृत्त की क्या कहेंगे, छेदक रेखा, ठीक। वृत्त की क्या हो जाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसी रेखा खींचते हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाती है, चाहे इसी को छेदक रेखा कहो या प्रतिच्छेदक कहो, एक ही है, ठीक है। कोई ऐसी रेखा खींचते हैं जो वृत्त को स्पर्श करती हुई चली जाए, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे और स्पर्श करती हुई चली जाए तो ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। इसी को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ऐसे ऐसे देखो, अगर हम इस बिंदु की बात करें यहाँ, तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है, ठीक है, जो इस वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, ठीक। ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। यहाँ से अगर हम खींचे तो ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। अर्थात किसी एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत, क्योंकि जितने बिंदु हैं उतने बिंदुओं पर ये स्पर्श करेगी और जहां जहां स्पर्श करेगी वहीं स्पर्श रेखा बन जाएगी, ठीक है। छेदक रेखा जो मतलब इसको काटती हुई चली जाए वो क्या हो जाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें कि हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, हमने अभी बताया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अर्थात पहले का जो आंसर है ये हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत क्यों, एक बात बताओ, यहाँ स्पर्श की यह स्पर्श रेखा होगा, यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ मतलब जितने भी बिंदु बनेंगे उन बिंदुओं पर प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा हो सकती है, प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या आपको मालूम कितने बिंदु हैं, नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम कितने बिंदु हैं अर्थात अनंत बिंदु हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला जो था आपको वो है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। किसी स्पर्श रेखा है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है, वृत्त को टच करती हुई जाए, वृत्त को टच करती हुई जाए तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया तो ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर। ये रेखा खींचेंगे तो ये भी एक बिंदु पर, अर्थात किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक, उसे कितने, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अगर अगले की बात करें कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, हमने कहा कि कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, मतलब ये देखो यहाँ और यहाँ दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे देखो ये रेखा, तो इस रेखा को क्या कहेंगे हम, चाहे इसी को छेदक रेखा कहो चाहे प्रतिच्छेदक रेखा कहा जाए, इसी को हम छेदक रेखा, छेदक रेखा चाहे हम कहें और चाहे प्रतिच्छेदक कह दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रतिच्छेदक रेखा कहलाती है। उसके बाद फिर एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब यहाँ देखो समझने वाली बात यह है, कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, मतलब ऐसे स्पर्श रेखाओं का युग्म जो समांतर हो, कितने जोड़े ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचा, ये एक दूसरे के समांतर मतलब कोई दो रेखाएं ऐसे खींची जाए जो ना तो आगे कहीं मिले ना तो पीछे कहीं मिले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक है। एक वृत्त की कितने समांतर, मान लीजिए हमने यहाँ खींच दिया, हमने क्या कर दिया, यहाँ खींच दिया, मान लीजिए कि हमने यहाँ खींच दिया
मतलब क्या गिनती है इसकी? नहीं गिनती है। अर्थात कितनी हो सकती है? अनंत। ठीक है, अनंत समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मतलब स्पर्श भी करती जाएं और समांतर भी हो, तो ऐसे कितनी हो सकती है? अनंत। काउंटिंग नहीं है इसकी। उसके बाद कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा वृत्त और उसके बाद फिर कह रहा है उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त हो और स्पर्श रेखा जहां स्पर्श करे उस बिंदु को क्या कहेंगे? हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे हम? इसी को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई। अगर हम आगे बात करें तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है? वृत्त। ठीक है, एक वृत्त हमने खींचा जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। केंद्र ओ है। ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, कोई एक बिंदु P है, कोई एक बिंदु P है, जैसे मान लीजिए कि हमने P लिखा और इस पर एक स्पर्श रेखा है, इस पर क्या है? एक स्पर्श रेखा, मतलब आगे चली जाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ठीक है, PQ ठीक इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। O से Q कितना है? 12। यहां से यहां तक कितना है? 12 है। अब उसके बाद फिर कह रहा है PQ बराबर क्या होगा? P से Q हमको निकालना है, ये कितना होगा? PQ बराबर कितना होगा? ठीक, कितना होगा? अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली जो रेखा होगी, अर्थात जो त्रिज्या होगी, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा, त्रिज्या हम लिख दें, त्रिज्या स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, लंबवत होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ क्या है? ठीक, क्या आपको निकालना है? जैसे देखिए आपको दिया गया है कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के क्या होती है? स्पर्श रेखा के क्या होती है? लंबवत होती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर ये 90 अंश का कोण बनाती है, अगर ये 90 अंश का कोण बनाती है तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपको? कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपको? कर्ण हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक भुजा जो बचेगी वो आपको क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और एक भुजा जो बचेगी आपको आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अगर हम यहाँ से आपको निकालना क्या है? आपको कर्ण दिया है, आपको लंब दिया है, आपको क्या निकालना है? आधार निकालना है। अगर आपको आधार निकालना है, ठीक है, आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ, आधार स्क्वायर बराबर होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारे पास? 12, 12 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है अपने पास? 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये 12 बार हम हो जाएगा 144 माइनस 5 बचे में क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 में से 25 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9 बच जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा, बाकी 119 बचेगा।
आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा 119, लेकिन हमको आधार चाहिए, इसलिए दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर देखिए 119 का गुणनखंड होगा लेकिन जोड़ा नहीं बन सकता, अगर नहीं हो सकता है तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएंगे 1 1, ठीक 119, ठीक है। आधार बराबर क्या हो जाएगा √119, ठीक है। अब आधार अर्थात आधार क्या था आपके पास PQ, अर्थात PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा √119। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, उसमें ऑप्शन दिया गया है √119 का, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें जो हमारे पास है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। मतलब कोई एक वृत्त है आपके पास, कोई एक क्या है वृत्त है, और वृत्त खींचिए और एक दी गई समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचिए, दो ऐसी, मान लीजिए कि कोई एक समांतर रेखा दी गई है, मान लीजिए कोई एक समांतर रेखा आपको दी गई है, ठीक सॉरी मान लीजिए कि आपको कोई एक रेखा दे दी गई PQ, ठीक है। कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा हमारे पास है, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक ऐसी रेखा हो जो स्पर्श करती हुई जाए। मान लीजिए कि हमने खींच दिया AB, हमने खींच दिया क्या AB, जो बिंदु वृत्त को क्या करती हुई जाती है, स्पर्श रेखा स्पर्श करती हुई जाती है, ठीक है। उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, मतलब कोई ऐसी रेखा हो जो इसको काटती हुई जाए, जो इसको काटती हुई वृत्त को, ठीक। मान लीजिए कि हमने खींच दिया CD, अर्थात ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, ये छेदक रेखा है। एक स्पर्श रेखा है और दूसरी क्या है आपके पास, छेदक रेखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पर्श रेखा और छेदक रेखा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी आपका हो गया, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर अगर 10.1 की बात करें, ठीक है, क्या नाम है, हाँ NCERT के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर ये आपका खत्म होता है, ठीक है। और बाकी आप तैयारी अपनी जारी रखिए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अगर कुछ लिख कर भेजोगे तो आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, बोर्ड की परीक्षा आपकी है। और एक बात ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये दुनिया है, ये आपकी नहीं सुनेगी, केवल अपनी करती है। देखिए हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, ठीक है। हमने किसी कमल के फूल को देखा तो हमारे मन में आया कि चलो, या फिर गुलाब के फूल को देखा तो हमने देखा कि बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा देखेगा तो उसका नज़रिया ये होगा कि अच्छा है, लाओ तोड़ लेते हैं। उसके मन में तोड़ने का नज़रिया आया, हमारे मन में देखने का अच्छा, ठीक है। और तीसरा कोई देखता है, उसके मन में आया कोई दिक्कत नहीं कि चलो तोड़ लेते हैं इसको। बहुत लोग गुलाब की पत्तियां खाते भी हैं तो उसके दिमाग में आएगा तोड़ के खाएंगे कितना मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए गुलाब तो एक ही है ना, रंग भी उसका सेम है, मतलब सब कुछ सेम है, लेकिन नजरिया क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अलग 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 नजरिया है। कोई तोड़ा तो अगले को लगेगा कि इन्होंने पाप किया, किसी ने तोड़ा तो कहा कोई दिक्कत नहीं, ये अलग काम आ जाएगा। किसी ने तोड़ा उसकी पत्तियां तोड़ तोड़ के खाएगा, किसी ने तोड़ा तो उसका सुगंध लेगा। मतलब अलग अलग चीजें होती हैं सबके, ठीक है, फेवर में अलग अलग चीजें होती हैं, सबका नजरिया अलग अलग होता है। तो सबको खुश करने का प्रयास मत कीजिए। और दुनिया तो इस तरीके से है, दुनिया जो भी आपके बारे में सोचती है, ठीक है, वो अपने नजरिए से सोचती है, अपने स्वार्थ को लेकर सोचती है, आपके नजरिए से नहीं सोचती है। अगर वो आपके नजरिए से सोचती तो कुछ नज़ारा ही अलग होता, ठीक है। और सबका नजरिया अगर एक ही हो जाता तो दुनिया ही जैसी ना हो जाती, ठीक है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि गुमनाम जिंदगी है, बदनाम नहीं।
हमारे ऊपर किसी कत्ल का इल्ज़ाम नहीं। गुमनाम जिंदगी है, बदनाम नहीं, हमारे ऊपर किसी कत्ल का इल्ज़ाम नहीं। हृदय का लहू लग जाता है लफ्ज़ों को सजाने में, लोग कहते हैं इन्हें कोई काम नहीं। ठीक है, तो दुनिया है ये आपको हर एक मोर्चे पे पीछे करने का या फिर हारता हुआ देखने का प्रयास करेगी, या फिर हारता हुआ देखना चाहेगी। लेकिन आपको संघर्ष करना है, और संघर्ष की राह पर ही आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है, इस दुनिया को वो चेहरा भी दिखाना है कि यू कैन डू दिस, आप इसको कर सकते हो। इसी के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए।